सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है 10,000 क्वेश्चन की सफलता की यूपी होमगार्ड की, उसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, विकल्प हमारा कौन सा, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, जिसका अर्थ था पराक्रम या सूर्य या इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां विक्रमादित्य आदि। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त विजेता के साथ साथ एक योग्य एवं कुशल प्रशासक भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्या है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? कंजीरंगा, सुंदरवन, साइलेंट वैली, हिमालय की तराई। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, सुंदरवन। ठीक है, ज्वारी वनटाडेल प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भाग में होते हैं, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, रामपुर में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। यहाँ नक्षत्रशाला डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित है। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में आनंद भवन के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। 4 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, द्विस्तरीय। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक, बलवंतराय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती मॉडल दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादन किया था। ER सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल ने, जयप्रकाश नारायण ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल अर्थशास्त्री थे। ठीक है, भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत को जिसे गांधीवादी योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना या रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। वह मनुष्य जो नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना या रोक देना है, वह पीड़ित है बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, अति आम्लता से। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प हमारा 1 से हो जाएगा, बुलिमिया से। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। ठीक है, किससे? बुलिमिया से। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता कि उसे कितना भोजन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में कृषि का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, चतुर्थ। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, प्राथमिक कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्यापार में परिवहन का उद्देश्य क्या है? व्यापार में परिवहन का क्या उद्देश्य है? स्थान उपयोगिता जोड़ना, मूल्य बढ़ाना, स्टोरेज, बीमा। 8 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, स्थान उपयोगिता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? टसर रेशम, गौसमर रेशम, मूंगा रेशम, इरी रेशम। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, गोसमर रेशम। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोसमर रेशम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी के किन निम्न क्षेत्र से है? रहुला का पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से। विकल्प हमारा डी क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में बाघ संरक्षण हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बाघों और उसके आवासों को संरक्षण करना है, इससे बाघों की संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ होता था? राजमहल में, मंदिर में, गुरुकुल में, नगर विद्यालय में। 12 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, गुरुकुल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गेरू उत्पादन के लिए जाना जाता है? बादा, ललितपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर। 13 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, बादा। ठीक है, बादा। अगला, मिर्जापुर चूना पत्थर के लिए, ललितपुर यूरेनियम भंडार के लिए, बादा जिला गेरू का उत्पादन के लिए। इसका उपयोग रंग और पेंटो बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, 14। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची से, 9वीं अनुसूची से। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, 9वीं अनुसूची से। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 1950 को संविधान की 9वीं सूची में शामिल कर इसे न्यायिक उन्मुक्ति दी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भर्ती किस उद्देश्य से बढ़ाई गई है? महिलाओं की भर्ती किस उद्देश्य? प्रशासनिक सुधार, महिला अपराध नियंत्रण। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, महिला अपराध नियंत्रण। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। मानवाधिकार की दृष्टि से हिरासत या यातना को क्यों स्वीकार्य माना जाता है? मानव अधिकारों की दृष्टि से हिरासत में यातना को क्यों अस्वीकार्य माना जाता है? यह समय की बर्बादी है, इससे सूचना नहीं मिलती है। विकल्प बी, इससे सूचना नहीं मिलती है। महिलाओं से हिरासत में यातना को मानवाधिकार के विरुद्ध माना जाता है क्योंकि यह मानवीय गरिमा और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, गलत लगवा देते, विकल्प इसका सी से यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है। ठीक है, विकल्प हमारा सी से जगह यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में। तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, बिल्कुल एम्स्टर्डम में। ठीक, ग्रीन पीस इंटरनेशनल गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक, ओटावा कनाडा की राजधानी है। अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर अगला, गीता रहस्य के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, सचिंद्र संथ्याल, बाल गंगाधर तिलक। तो गीता रस के जो लेखक है, विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गीता रस के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अनएपी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बंदी जीवन के लेखक ये आपका सचिंद्र सन्याल हैं। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल में ही किस देश ने 16 से कम और स्कूल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाना कानून है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील। 20 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया। ठीक, अगला, वन स्टॉप या सखी योजना या सखी सेंटर का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बस यही है कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, हर जिले में होता है। ठीक है, प्रत्येक जिले में। अगला क्वेश्चन, अग्निवलय किस प्रकृति घटना के लिए सबसे, क्वेश्चन नंबर 22, अग्निवलय किस प्राकृतिक घटना के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जंगल की आग के लिए, तीव्र गर्मी और लू के लिए, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए, सौर तूफानों के लिए। 22 का विकल्प हमारा सी से जाएगा, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए। ठीक, अग्निवलय फेमस है। अगला क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24 का। तो जातिगत आधारित जनगणना 1931 में हो जाएगी। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। ठीक है, हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, लक्ष्य सेन किस खेल के एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के, टेबल टेनिस के, लॉन टेनिस के, स्क्वैश के। 25 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, बैडमिंटन के। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति के एन गोपाल, न्यायमूर्ति मुर्तजा हुसैन, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। वर्तमान में लोकायुक्त संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला यानी 27, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रथम घटना, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आगमन की थी। इसकी अभिलाषा महात्मा बुद्ध चरण चिन्हों पर पवित्र स्थानों को देखना था। पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उद्देश्य से पूर्ति हेतु भारतवर्ष के लिए सन 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। ठीक है, अपनी यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसमें सिंह की नाम कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बारे में बता रहा, तो किसके आएगा? हर्ष के। ठीक है, हर्षवर्धन के, सम्राट हर्ष। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? विकल्प इसका सी से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती
भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया था, विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक है, व्यापारिक बैंक है, यूसीआई बैंक है, यूआईडीबीआई बैंक है, सहकारी साख संरचना है? तो 31 का विकल्प हमारा कौन सा? 31 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा सहकारी साख संरचना का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का, ब्रोमीन का, आर्गन का, क्लोरीन का? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? जैव डीजल पौधा है तो जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा बायोडीजल का स्रोत है। जेट्रोफा पुष्पी पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति रोधक होता है, ठीक है, जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जावा घास मुख्य रूप से अपने सुगंधित तेल के लिए भी जानी जाती है, जावा घास, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विकल्प, ये हो जाएगा जब जेट्रोफा, ठीक। रामसर कन्वेंशन संबंधित है, रामसन कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो रामसन कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित, विकल्प इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देखते हैं, महाकुंभ 2025 में एआई आधारित भीड़ प्रबंधन के लिए विभाग को डिजिटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यूपी पर्यटन को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, और क्या नगर निगम प्रयागराज को, यूपी शिक्षा विभाग को? तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 पाने वाले अजय राज उत्तर प्रदेश 21 जिले से संबंधित हैं, लखनऊ से, वाराणसी से, आगरा से? विकल्प हमारा 36 का सी से हो जाएगा, आगरा से ये संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा मित्र के संयोजन को रद्द करने का मुख्य आधार क्या है? आयु सीमा है, बजट की कमी, टेट का अभाव? विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, टेट का अभाव, ठीक है। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अंतर क्या है? पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है? दोनों में पुलिस की पूछताछ करती है? नहीं, पुलिस कस्टडी में आरोपी थाने के लाकअप में होता है, जुडिशियल कस्टडी में वह जेल में होता है। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, कुर्की की प्रक्रिया में कौन से 2 विभाग मिलकर काम करते हैं? कुर्की की प्रक्रिया में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्व प्रशासन और पुलिस विभाग, वन और कृषि विभाग, परिवहन और बिजली विभाग? 39 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, राजस्व प्रशासन और पुलिस विभाग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिट्टे के संस्थापक कौन थे? तो लिट्टे के संस्थापक वेलु पिल्लई प्रभाकरन थे, ठीक है। विकल्प हमारा ये से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मानवाधिकार को 3 पीढ़ियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो कारेल वासक ने पेश की थी, ठीक। फ्रांसीसी विधिवेत्ता कारेल वासक ने वर्ष 1979 में यूनेस्को के लिए वर्गीकरण किया जो स्वतंत्रता, समानता, बहुमत पर आधारित है, और न्यायमूर्ति रविमिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एलोरा जूरवेल्ट ने मानवाधिकार की 100वीं घोषणा के तैयार करने वाली समिति का स्थापना की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 43, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली में और मुंबई में? विकल्प हमारा सी से जगह हैदराबाद में, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंग्लेबर्ट ने किया था। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, नीति सर के लेखक कौन है जिसे गुप्त काल का अर्थशास्त्र कहा जाता है? 44 का तो कामदंख नीति सार के लेखक कौन है? कामदंख। मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त हैं, ठीक। और सुद्रक के मुच्छ कटिकम है, ठीक। दंडिक कौन है? 10 कुमार चरित्र दंडी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर किसी भ्रामक या झूठी खबर को फैलाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है, प्रोपेगेंडा कहा जाता है, फेक न्यूज़ कहा जाता है, स्पैनिंग कहा जाता है? 45 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, फेक न्यूज़ कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था? संवैधानिक संस्था? विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, वैधानिक संस्था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, तड़ित झांसा या से ओलावृष्टि के साथ क्या जुड़ा है? केवल वर्षा जुड़ा है, मेघ गर्जन और तीव्रवाद जुड़ा है? विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, मेघ गर्जन और तीव्रवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत क्यों हुई थी? विदेशी दबाव कारण। अगला क्या है? आर्थिक विकास की योजनाबद्ध ढंग से लागू और आगे बढ़ाने के लिए। तो 48 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, आर्थिक विकास को योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, नागरिकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या की कमी, जनसंख्या में कमी, औद्योगिकरण, खेती में वृद्धि, गाँव में शांति? तो 49 का
विकल्प हमारा बी से हो जाएगा औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण जब किसी क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ या उद्योग लगते हैं तो वहाँ मजदूरों और कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, जिससे धीरे धीरे वह क्षेत्र शहर बन जाता है। ठीक है, औद्योगिकरण वह सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया जिसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति उद्योग धंधे विकास के साथ बदलती रहती है। ठीक, क्वेश्चन 50, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की पहली कप्तान कौन थी? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, शांता रंगास्वामी, हरमनप्रीत कौर। 50 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा शांता रंगास्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। ठीक है, जिसे 1857 में अपनाया गया। इसका उपयोग सरकारी कार्यों दस्तावेज के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रारंभ लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने, एम के गांधी ने, वीजी तिलक ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 52 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 हम देखते हैं। ब्राज़ील में विशाल कहवा बगानों को कहा जाता है? ई स्टेट कहा जाता है, कलखोजस कहा जाता है, स्टेसियाज कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। 53 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा फजेंडा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन 44, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसआर से, ऑस्ट्रेलिया से। 54 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष में? 1959 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में। 55 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 55 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा 1975 में। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि और औद्योगिक उत्पादों को बढ़ावा देना। ठीक, क्वेश्चन 56 देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे मोड़ने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करती है? पराश्रय तरंग, रेडियो तरंगे, और विकल्प हमारा औरक तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। ठीक है, चमगादड़ उड़ते समय उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंग उत्सर्जित करती है। जब ये तरंगे किसी बाधा से टकराकर वापस आती हैं तो चमगादड़ उसका विश्लेषण करके अपने रास्ते और शिकार का पता लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 57, भारत का वह एकमात्र राज्य है जो केसर उत्पादन करता है? तो भारत का वह एकमात्र जम्मू और कश्मीर राज्य जो केसर उत्पादन करता है। ठीक, क्वेश्चन 58 देखते हैं। शब्द बुल और बियर किस व्यापार में क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो भाई शेयर बाजार में बुल और बियर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? तो पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में दी गई थी। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। स्वामी हरिदास ब्रज के एक महान संगीतज्ञ और संत थे। वे वृंदावन में रहते थे। मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवि तानसेन और बैजू बावरा दोनों ने स्वामी हरिदास से इस संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। अमीर खुसरो खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। कबीरदास निर्गुण भक्ति के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, उपनयन संस्कार का शैक्षिक महत्व क्या होता है? उपनयन का शैक्षिक महत्व होता है कि शिक्षा का प्रारंभ या संकेत। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। ठीक है, उपनयन संस्कार का शिक्षा में प्रवेश द्वारा माना जाता है। इस संस्कार के बाद बालक को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां वह अनुशासित जीवन जीते हैं और अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन 62, उत्तर प्रदेश में सोन नदी किस प्राकृतिक संसाधन से विशेष रूप से जुड़ी है? सोन नदी कृषि भूमि से, जल विद्युत से, खनिज व कोयला क्षेत्र से, वन संसाधन से। 62 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा खनिज व कोयला संसाधन से। सोन नदी प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी है। ठीक है, तो सोन नदी किनारे सोनभद्र क्षेत्र स्थित है, जहाँ कोयला, चूना पत्थर व अन्य खनिज पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज क्षेत्र भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर बुंदेलखंड में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। 63 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, पुलिस सुधारों की सिफारिश किस समिति ने की थी? पुलिस सुधारों की सरकारिया आयोग, योजना आयोग, प्रकाश सिंह समिति। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश प्रकाश सिंह समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 65, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में संगठित अपराध का क्या अर्थ है? संगठित अपराध का क्या अर्थ है? अचानक होने वाला अपराध, व्यक्तिगत अपराध, योजनाबद्ध और समूह द्वारा किया गया अपराध, केवल आर्थिक अपराध। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा 65 का योजनाबद्ध और समूह द्वारा किया गया अपराध। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, मानवाधिकार को सार्वभौमिक क्यों कहा जाता है?
सार्वभौमिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो केवल विकसित देशों में लागू होता है, क्योंकि वो सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। विकल्प हमारा 20 है, क्योंकि वो सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या हमारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदन संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश के कितने मत प्राप्त होते हैं? 67 का 2, 3, 1। विकल्प हमारा 1 से जगह 1। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश से कितने मत प्राप्त होते हैं? 1। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देशों से समान सदस्य अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वह देश छोटा या बड़ा हो। प्रत्येक देश में केवल 1 मत दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 68 विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 8 सितंबर को। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा 8 सितंबर को। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 69 हाल में ही जारी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन थे? तो एस जयशंकर प्रसाद। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, महिला शिक्षा को सशक्तिकरण की कुंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे रोजगार मिलता है, क्योंकि इससे परीक्षा पास होती है, क्योंकि इससे जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा 70 का सी से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 71 राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग व वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में आगरा में। ठीक है, राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर उद्योग। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। ठीक है, आगरा में। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1980 में 1989 में। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा 1989 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 73 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था? तो विकल्प हमारा सी से जो है 990। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों लिंगानुपात 990 है, जो कि भारत राष्ट्रीय औसत 943 तुलना में काफ़ी बेहतर और उत्साहजनक है। यह उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 था। ठीक है, अगला खिलाड़ी क्वेश्चन नंबर 74 अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा, तो अवनी लेखरा जो है कि पैरा निशानीबाजी से संबंधित है। ठीक है, पैरा विनेश फोगाट कुश्ती से, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में जनपद जिला का क्या कहलाता है? एकता कहलाता है, तरफ कहलाता है, सरकार कहलाता है, सूबा। मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? तो सरकार कहलाता था। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। मुगल शासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधाओं के लिए प्रत्येक सूबा, प्रांत, कई सरकारी जिलों में बांटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? कौन सा विषय राज्य की सूची में आता है? तो रेलवे पुलिस जो है कि राज्य सूची में आता है। निगम कर और जनगणना कर की सूची रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? 78 का अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी भारत सबसे लंबी नदी है। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। एक नगरिया भी है। यह पंच प्रयाग में से एक है और अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 79 चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 NFED संबंधित है पशुपालन से, कृषि विपणन से, ईंधन की बचत से, कृषि उपकरण से। 80 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा कृषि विपणन से। बहुत अच्छा हुआ। हरित क्रांति से भारत कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित है? ठीक, किसे? हरित क्रांति से बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। नहीं भाई, ये है पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 उपभोक्ता संरक्षण व्यापार में क्यों आवश्यक है? व्यापार रोकने के लिए, केवल कानून बनाने के लिए, उपभोक्ता को शोषण को बचाने के लिए। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता के शोषण को बचाने के लिए। क्वेश्चन 83 देखते हैं, भारत में किसी बस्ती को नगर घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग विशेष रूप से बनारस घराने के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द्वारा किया जाता है? सरोद, बांसुरी, शहनाई। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा शहनाई। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत क्यों की गई थी? ब्लैक बोर्ड की बिक्री बढ़ाने के लिए, प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए।
अगला क्वेश्चन, पुलिस प्रशासन में गश्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल समय बिताना, अपराध होने के बाद पहुंचने के लिए, अपराध की रोकथाम और भयमुक्त वातावरण बनाना। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। ठीक, अपराध की रोकथाम और भयमुक्त वातावरण बनाना, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? कैरम से, शतरंज से, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, शतरंज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 सॉरी हो गया 88, देखते हैं। कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है? कार्बन का भौतिक पद चिन्ह, किसी व्यक्ति द्वारा या गतिविधियों से उत्सर्जित कुल कार्बन मात्रा। कार्बन फुटप्रिंट से मतलब है कि किसी व्यक्ति या गतिविधियों से उत्सर्जित कुल कार्बन मात्रा, विकल्प हमारा बी से। जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 89, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश के पुरस्कारों का सांस्कृतिक महत्व क्यों माना जाता है? उत्तर प्रदेश के पुरस्कारों का सांस्कृतिक महत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि वे केवल इतिहास जुड़े हैं, क्योंकि वे राज्य की कला, भाषा और परंपरा को बढ़ावा देते हैं, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पिंक बूथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, महिलाओं की सुरक्षा और शिकायत, यातायात नियंत्रण, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा और यातायात निवारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाईली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 50, 76, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, 76। ठीक, अलग राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली काबूजिरियर द्वारा, तरुण दत्त द्वारा, एडविन लुटियस द्वारा, विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, एडविन लुटियन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को निम्न में किसने मारा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को किसने मारा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक भाई, 94 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी को बहुआयामी समस्या क्यों माना जाता है? क्योंकि यह केवल आय से जुड़ी है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र में है, सी क्योंकि इसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सभी शामिल है, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियन की मेजबानी कौन देश करेगा? चीन करेगा, मलेशिया करेगा, भारत, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, भारत करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के किस पुराने कानून का स्थान ले लिया? तो भारतीय दंड संहिता। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू हुए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस अंग्रेजों के ज़माने के आईपीसी का स्थान लिया। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, 1860, विकल्प हमारा सी से जो। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में थाना दिवस कब मनाया जाता है? पिछले वाले हम करवाए थे, कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देंगे। 31 सितंबर हमारा 11 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग का कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कम से कम 80 आप लोग का 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो आप मान चलिए सिलेक्शन 100% निश्चित है।